से खतरा दिखाई देने लगा है। इसलिए ये वाली बगावती सुर आप सुन रहे हैं, लेकिन असीम मुनीर इस समय पाकिस्तान के अंदर तो इतना कम से कम कमांड कर रहा है अथॉरिटी कि वो बिलावल को चुप बैठ जाओ और अगले दिन से आपको आवाज नहीं आएगी। अगली खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को ईरान की खुली धमकी, खामनेई के सलाहकार जवाद लारिजानी ने दी है वार्निंग। ट्रंप घर में भी सुरक्षित नहीं, जवाद ने कहा फ्लोरिडा वाले घर में धूप नहीं सेक सकते ट्रंप, नाभि पर गिरा सकता है छोटा ड्रोन, जवाद लारिजानी ने कहा। ये फिर इतनी बड़ी बात, इनको ये वो याद आ रहा होगा कि इनके अपने एक जनरल को कैसे मारा गया था, वो जो बताते हैं हेल फायर से मारा गया था। हाँ, कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी। हाँ। और कासिम सुलेमानी के साथ हुआ है और ये सोच रहे हैं ख्वाबों में कि हम ये ट्रंप के साथ कर देंगे। कासिम सुलेमानी ने बोला कि मौसम बहुत अच्छी होती, हम ड्राइव पे चलती, अभी भी चलो ड्राइव पे। वो गया गाड़ी में, उसने गियर लगाया, ड्राइव में गया, ड्राइव में। ऊपर से अमेरिकन देख रहे थे, उसने मारा हेलफायर बगदाद एयरपोर्ट के बाहर। कासिम सुलेमानी भाप बन गया, भाप। आप ही समझ लीजिए, उसकी बॉडी नहीं मिली, भाप बन गया कासिम सुलेमानी। आज ये क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं, इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है। बात यह है कि सच बात यह है कि ईरान बहुत बुरी तरीके से पिटा भी है और जलील भी हुआ है। अब अपनी कौम के सामने अपना इमेज बनाने के लिए, अपनी कौम के सामने, पूरे ईरानी लोगों के सामने, मुस्लिम उम्मा के सामने ड्रोन ये जो क्या नाम है डोनाल्ड ट्रंप अपने लॉन के अंदर धूप नहीं सेक सकता, हम फलाना कर देंगे, ढिमका कर, ये सारी की सारी डायलॉग बाजी है, क्योंकि लोग भावुक हो जाते हैं डायलॉग बाजी सुन के। ये वही कर रहा है। और ट्रंप से पूछा गया तो ट्रंप उस पर हंसे, बोले ऐसा 7 साल का रहा हूंगा जो आखिरी बार मैंने धूप सेकी थी। ट्रंप धूप नहीं सेकते, एक बात और है, ट्रंप जो भी करते हैं। अच्छा, ट्रंप वो सेकते हैं, वो सेकते हैं, ईरान की जो सेकी अभी कुछ दिनों पहले। अच्छा, ओके। धूप नहीं सेकते और ना दारू पीते हैं। ओ, ये भी बात है। तो फिर ये देख लीजिए, नहीं पीता है तो ये ना ट्रंप शराब पीते हैं और ना धूप सेकते हैं। अब आप देख लीजिए, अब जब धूप सेकते नहीं है तो आप कहाँ मारने वाले हो? ये ट्रंप के मारालागो में उसके बगल में होमस्टेड एयरफोर्स बेस है, वहाँ फाइटर्स ORT पे रहते हैं। तो सर, अगर आपने मच्छर भी नहीं जा सकता उधर, कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ मोतीचूर के नहीं होते लड्डू, मन के भी होते हैं। नहीं, नाम अरे मन के कोई खाना चाहता तो कोई... आपने पढ़ा, बड़ा लंबा नाम था और लंबी जबान, अजीज। हाँ, जब अजीज के साथ शुरू। अब देखिए जरा, ईरान की धमकी पर डोनाल्ड ट्रंप का तंज, जब मैं 7 साल का था उन्होंने कहा तब आखिरी बार धूप सेकी थी। उन्होंने हंस दिया जब उनसे सवाल पूछा गया कि अच्छा ये कहा गया है कि आपको उस तरीके से, तो उन्होंने हंस दिया, हाँ शायद ये धमकी है। वैसे ये बताता है कि कभी कभी ट्रंप मैच्योर तरीके से भी बात करते हैं। Once in a while, नहीं, ये ठीक बात है। आज फुल मून नाइट होने वाली है, वंस इन अ ब्लू मून, तो आज उन्होंने इसीलिए दिमागी तवाजन के साथ कोई बात कही। नहीं, बिल्कुल आई एग्री विथ यू, लेकिन एक बात है कि ये इतनी जिसको कहते हैं ना कि हवाबाजी है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ईरानियन रजीम इतनी ज्यादा हवाबाजी क्यों कर रही है। ये सिर्फ मुझे एक ही बात इसमें लॉजिक लगता है कि अपने लोगों के सामने जो ये जलील हुए हैं, जो बेइज्जत और रुसवा हुए हैं, उस चीज को कवर करने के लिए लंबी लंबी फेंको। अगर आप मिट्टी फेंकते हैं ना, मिट्टी फेंकते हैं, दीवार में मिट्टी गिर जाती है लेकिन 10% चिपक जाती है। तो 10 फेंको, 1 चिपक जाएगी, ये चीज है। गौरव कह रहे हैं ये कौमी एकता के लिए। कौमी एकता, ये कौमी एकता, क्योंकि वहां पे इसके बाद बड़ा सारा वो जो एक किया गया था लोगों को, बड़ा आप जानते हैं विद्रोह होने लगा था। अब ये विद्रोह से बचाने के लिए और जज्बा जगाने के लिए लंबी फेंकी जा रही है। और इधर बातचीत के बीच इजराइल का अटैक हो गया। गाजा पर इजराइल की भीषण बमबारी, हमले में 47 फिलिस्तीनी मारे गए। गाजा के खान यूनुस में सबसे बड़ा, और ये दक्षिणी हिस्सा है गाजा का, खान यूनुस पर ये हमला ये बता रहा है कि ये जो कहा गया है इजराइल की तरफ से कि हम पूरा प्लेन कर देंगे गाजा को और ऑक्यूपाई भी करेंगे, इसमें अब बहुत देर वो नहीं करना चाह रहा है। ये तो हम हर दिन देख रहे हैं कि कितना बढ़िया सीज फायर है। मुझको लगता है कुछ दिनों में डेफिनेशन बदली जाएगी, लोग डरने लगेंगे कि ये सीज फायर, अच्छा वो जब बम मारने लगते हैं उसको सीज फायर कहते हैं। सीज फायर की ईज फायर, ईज फायर, ईज ऑफ फायर। गौरव बताइए। इन्होंने गाजा को पार्किंग लॉट बना दिया मार के। अच्छा, दुनिया में आपने एक बात देखी है, जब फिलिस्तीनी पिट रहे हैं तो इस्लामिक वर्ल्ड चुप है। आसपास के अरब कह रहे हैं कि अभी भी थोड़ा सा और मारो, ये बच गया है, इधर और मारो इनको, क्योंकि ये सब लोग परेशान है फिलिस्तीनियों से। यही बात सच है, इतिहास जाके पढ़िए तब आपको पता लगेगा कि फिलिस्तीनियों ने जॉर्डेनियंस को भी धोखा दिया, इन्होंने कुवैतियों को भी धोखा दिया, इन्होंने इजिप्शियंस को भी धोखा दिया। जिसने इनको शरण दी इन्होंने उसकी पीठ पे खंजर उतारा। इसीलिए आप देखना कि कंडेम कर लेते तो नहीं, इजराइल गलत कर रहा है, इजराइल को इतना नहीं मारना, थोड़ा कम मारो, इधर गिर चला।
ये दिखाने का कुछ और, करने का कुछ और वाला जो मामला है, ये खास तौर से मिडिल ईस्ट में आपको दिखाई दे रहा है। और कम से कम ब्रदरहुड वाला जो उसकी जो कलई है ना, वो वहां सबसे बढ़िया खुल रही है। गाजा में टारगेटेड अटैक की अब तस्वीरें आपको दिखाता हूं। सड़क पर चलते हुए 2 लोगों पर बारूद किस तरीके से गिराया गया। दोनों के हमास से जुड़े होने की बात का भी सोर्सेज बता रहे हैं कि दोनों हमास से जुड़े हुए लोग थे। देखिए जरा, सड़क पर जा रहे हैं, अचानक उनको मालूम नहीं है और वहां वो हो गया जिसको आप कई बार कहते हैं कि ये देखिए, ये देखिए, इसको जरा बड़ा करके दिखाइए, बल्कि ये बारूद अचानक उनको ये मालूम नहीं चला। देखिए कहां से, अब कहा तो ये जा रहा है कि ट्रंप के ऊपर फोड़ देंगे, लेकिन ये फूट कहां रहा है देख लीजिए। नहीं बिल्कुल, और इसलिए भी ईरान बौखलाया है कि ईरान के 2 मजबूत हाथ थे। हाथ तो कई है ईरान के, लेकिन 2 मजबूत हाथ थे। दायां हाथ हमास और बायां हाथ हिजबुल्लाह, और इजराइल ने ईरान के दोनों हाथ काट दिए। तो ये फिर हूती क्या है, तीसरा हाथ है क्या है ये? नहीं, उसके तो दर्जन भर के हाथ हैं, लेकिन जो उसके मेन हाथ थे, मेन हाथ, अच्छा, आप पोजीशनिंग देखिए, बिल्कुल इजराइल के ऊपर है हिजबुल्लाह, बिल्कुल ऊपर है हिजबुल्लाह, और उसके साइड में चाहे वेस्ट बैंक ले लो चाहे गाजा ले लो, उसके दाएं बाएं है हमास, और दोनों को इजराइल ने बिल्कुल खत्म करके व्हीलचेयर में बैठा दिया है, और इसीलिए ईरान बौखलाया हुआ है। गौरव, अगर ये 2 हाथ हो गए तो नीचे की तरफ है ना, तो 2 लात हो गए। अच्छा, अगर पोजीशन के उस हिसाब से आप बात कर रहे हैं तो फिर ये, लेकिन इस समय ये अभी जो लात ही ज्यादा चल रहा है उधर से अगर देखा जाए तो इधर से पिटाई बड़ी हो रही है, पिटाई तो हो रही है, लेकिन इस समय कम से कम वो अपने स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और तब जबकि कहा जा रहा है कि ईरान से आने वाली सप्लाई कट गई है इन लोगों की, तब भी वो जोर मार रहा है और लाल सागर में अपना दम दिखा रहा है। लेकिन अगली खबर देखिए, पाकिस्तान और तुर्की में नई जंगी सांठगांठ। तुर्की के मंत्रियों का पाकिस्तान दौरा, तुर्की के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री दोनों पाकिस्तान गए। शहबाज मुनीर से मिले तुर्की के मंत्री। भारत के खिलाफ साथ देने पर शहबाज और मुनीर ने तुर्की को शुक्रिया किया। आप कह रहे हैं कि इनके बीच में जो हुई है, रक्षा को लेकर बात हुई है, ऊर्जा को लेकर बात हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात हुई और आतंकवाद को रोकने को लेकर बात हुई। वाह क्या बात। अब आखिरी से नहीं शुरू करेंगे, तो हम सबको पता है आतंकवाद को रोकने के लिए इन्हें अपने को ही रोकना पड़ेगा। रक्षा क्या बात की है, कौन तुर्की की क्या? अरे इन्होंने नहीं, एयरफोर्स के ऑफिसर से मुलाकात की, उनके टॉप नहीं, कहा कि आपने गजब दूरदर्शिता दिखाई है ऑपरेशन सिंदूर के मामले में। दूरदर्शिता मतलब क्या? ये कैसी दूरदर्शिता है? दूर से पिटे आप दूर रहते हुए भी पिटे ये दूरदर्शिता ये कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। इनके बीच में बात हुई है कि तुर्की, मैं बता रहा हूँ, तुर्की बहुत चंट देश है, बहुत बदमाश है। तुर्की ने बोला कि हमारे और आपके बीच में $5 अरब का ट्रेड होना चाहिए। पाकिस्तानियों ने बोला हाँ। अच्छा, तुर्की तो फिर भी मैन्युफैक्चरिंग करता है, पाकिस्तान तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। अब कौन किसको क्या बेचेगा ये सोच लो पहले, क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ बन नहीं रहा है। तो यानी कि अगर 1 अरब का भी पाकिस्तान बेचता है, 4 अरब फिर भी तुर्की पाकिस्तान को बेचेगा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि लेकिन आप यहाँ थोड़ा गलत कह रहे हैं। बताइए, कटोरा कहाँ बनता है? कटोरा नक्काशी वाला कटोरा बनता है अभी भी। नक्काशी वो नहीं बेचेगा क्या? हाँ, वो बेच सकते हैं वहां, लेकिन क्या वो किस काम आएगा? बकलावा रखने के? बकलावा रखने के। अब देखिए, दूसरी एक और बात है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उस वक्त सऊदी अरब ने कुछ नहीं बोला, पाकिस्तान तड़प रहा था। तो हाँ, तुर्की बीच में आया, तुर्की ने अपने मैन पावर भी सप्लाई करा, तुर्की ने अपने ड्रोन भी दिए, और चाइनीज आया। चाइनीज के सामने तो बिल्कुल लमलेट हो चुका है पाकिस्तान। अब तुर्की की बारी है, तुर्की का हाथ पकड़ रहा है पाकिस्तान को। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, पाकिस्तान को हर समय 2-2 अब्बू चाहिए होते हैं, एक अब्बू से उसका काम नहीं चलता, उसके 2-2 अब्बू चाहिए होते हैं उसको। तो आज की तारीख में एक स्टैंड बाय पे अब्बू अमेरिका है उसका, जो उसको पैसे दे रहा है, एक परमानेंट अब्बू चाइना है, एक अब्बू उसने बना लिया तुर्की को, और एक पाकिस्तान का अब्बू इस वक्त टाइम्स नाउ के स्टूडियो में है। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। इतने सारे अब्बू, स्टैंड बाय अब्बू, परमानेंट अब्बू, और इधर वाला अब्बू भी। अच्छा, मैं इशारा नहीं करता, आप अंदाजा लगाइए। और इजराइल का बहुत बड़ा खुलासा, अगली खबर, ईरान का न्यूक्लियर कार्यक्रम जारी, अमेरिका के अटैक का कोई असर नहीं, ईरान ने साइट से संवर्धित यूरेनियम नहीं हटाया। गजब हो गया, परमाणु स्थलों से 60% यूरेनियम नहीं हटाया। ये हटा लिया, नहीं हटाया, कहीं और ले गए हैं, और फिर ये नहीं हटाया। क्यों? इस पे ट्रंप की भी ट्वीट आ गई है। ट्रंप ने कह दिया है कि सारा 60% जो था सब खत्म हो गया है। अब वो भी फैसला ले चुके हैं। अब पहले वो कहते थे कुछ इधर उधर की, वो 400 किलो भी इनके पास नहीं है। इसका मतलब अब इनके पास कुछ नहीं। कुछ लोग कहते हैं इस्फहान में शायद कुछ बचा हुआ है। तो उसने कहा नहीं, हमने मारा तो वहां भी बहुत था टोमोहाक, वहां कैसे बचा है? तो बचा अब कुछ नहीं है, लेकिन उसकी हवा बनाई जा रही है कि अब हम बहुत बड़ा हमला करेंगे, इतना बड़ा हमला करेंगे कि ज़ियोनिस्ट रजीम पूरी तरह से खत्म हो जाए।